हेलो दोस्तों, पिछला वीडियो में हमने किया था हमारा भारत संविधान अधिनियम संवैधानिक विकास राज एक्ट या उसी को कहते हैं चौथा एक्ट। आज स्टार्ट करेंगे कैबिनेट मिशन। 10 मिनट का वीडियो लिख लिए हैं, मेहनत करके लिखते हैं दोस्त। कहीं मेरा अलग अलग है उसको एक साथ ला के बताता हूँ। बहुत मेहनत से लिखते हैं। सब्सक्राइब करो और लाइक करो, बताओ कमेंट में कैसा लगता है वीडियो। संविधान लास्ट स्टेज पे जा रहा है। अब भाग 5 और 6 इसी बच गया और लगभग खत्म ही हो गया। अंतराष्ट्रीय संबंध भी करा ही देंगे। ये 10 मिनट टॉपिक है। सब्सक्राइब करो दोस्त। और उसके बाद संविधान ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी भी करेंगे। ये देखो कैबिनेट मिशन 10 मिनट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। इसको तो कैबिनेट मिशन जो है ना, ये ब्रिटेन प्रधानमंत्री ये लेबर पार्टी की सरकार था, वो नया नया प्रधानमंत्री बना। इसको इतिहास में और अच्छा से बताएंगे। ऊपर पे समझ लो, ये कैबिनेट मिशन की स्थापना किया था ब्रिटेन प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली था, वो लेबर पार्टी की सरकार था। उन्होंने कैबिनेट स्थापना 24 मार्च 1946 स्थापना किया था। 24 मार्च 1946 को स्थापना किया था। इसमें जो 2 प्रावधान दिया गया था, एक तो संविधान सभा गठन करना, एक होता अंतिम सरकार। अंतिम सरकार मतलब जो अस्थायी सरकार चलेगा, जो कि 1947 से लेकर 1952 तक के लिए सरकार गठन किया, प्रोविजनल गवर्नमेंट अस्थायी रूप से चलेगा। 47 से 52 तक शासन करेगा भारत पर। और इन दोनों जो ना संविधान सभा गठन और ये अंतिम सभा गठन, और इन दोनों का भी गठन किया था क्लीमेंट एटली नहीं। और कैबिनेट मिशन का भी स्थापना किया था क्लीमेंट एटली नहीं, लेकिन इसका सदस्य कैबिनेट मिशन 3 सदस्य था। पूछेगा कितने सदस्य? 3 सदस्य। क्रिप्स क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस। इसका ट्रिक बताएं। KAL कौन? कितने सदस्य? KAL क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस। अध्यक्षता था लॉरेंस, अध्यक्षता था। इसी के नेतृत्व में जो है ना, ये दोनों का गठन होना था, संविधान सभा गठन और अंतिम सभा गठन। ये बताता हूँ स्टार्टिंग से। कैबिनेट मिशन इसकी स्थापना हुआ था, पुस्तक स्थापना को 24 मार्च 1946 को इसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भेजा था। या तो स्थापना हुआ 24 मार्च 1946, ये भेजा था। इसमें 3 सदस्य थे। क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस। कैबिनेट मिशन अध्यक्षता लॉरेंस का था। KAL कैबिनेट मिशन के 2 प्रावधान था, एक 2 लक्ष्य था। एक तो संविधान सभा गठन करना, एक तो अंतिम सरकार गठन करना, प्रोविजनल गवर्नमेंट। बताता हूँ पीछे ये नोट में देखो। कैबिनेट मिशन को जो ना, कैबिनेट मिशन ने जब कैबिनेट मिशन जब भारत आया था, उन्होंने पृथक पाकिस्तान जो अलग से जो ना एक देश का निर्माण मांग रहा था, उसको जो है कैबिनेट मिशन अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण जो ना भारत में दंगे हो गया। जो संप्रदाय दंगे मतलब धर्म के नाम पे दंगा प्रारंभ कर दिया था। सबसे ज्यादा देखा गया था नवाखली, पश्चिम बंगाल पर नवाखली। इसी समय जो ना अंग्रेज ने गांधी जी को 1 मैन आर्मी उपाय दिया था। ये इतिहास में बताएंगे, ऊपर पर समझ लो। और इसमें जो ना भारत का वायसराय था वेवेल था। वेवेल जो ना ये दंगा बढ़ गया, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सुझाव दिया कि हमारे ये बेहतर होगा कि भारतीय समस्या भारतीय पर छोड़ दे और हम यहाँ से चल जाए। और इसी को ब्रेक डाउन पॉलिसी कहता। पूछता इतिहास, ये पूछता क्वेश्चन की ब्रेक डाउन पॉलिसी क्या कहता, उसमें कथन लिख देगा। ये पूछता प्रश्न पूछेगा, SI दरोगा वरोगा पूछेगा, SI इसे पूछता प्रश्न, ये चीज लिखे यहाँ चीज। तो ये जब कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिस कारण भारत में सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लगे। जिस समय दंगे बढ़ रहे थे, उस समय वेबर, ये था वेबर वायसराय थे इसमें। वेबर ने क्लीमेंट एटली को सुझाव दिया कि हमारे लिए बेहतर होगा कि हम भारत की समस्या को भारतीयों के भाग पर छोड़कर इंग्लैंड वापस लौट जाए। इससे ही ब्रेकडाउन पॉलिसी कहा था। पूछता ब्रेकडाउन पॉलिसी किसे कहा था? इस वायसराय, ये लॉर्ड वेबर था। इस वायसराय कब से करता, ये भी लिख दिए यहाँ। इसको इतिहास आपको बता देंगे। ये 1943 से 1947 तक वायसराय था वेबर था। इसके बाद था माउंटबेटन, वही बताया था। माउंटबेटन जो था वही भारत को स्वतंत्रता कराया था। ये इतिहास में है। कॉमेंट में बताएगा तो बता देंगे नेक्स्ट वीडियो। वायसराय कौन था, गवर्नमेंट कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, कॉमेंट में बताना, या वही करा देंगे टॉपिक संविधान के बाद। ये कैबिनेट मिशन का निर्माण या गठन जो बोलेगा, ये ब्रिटेन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किया था। और संविधान सभा का भी गठन किया था। अंतिम सरकार गठन इन्होंने ही किया था। ये लेबर पार्टी सरकार था, ये क्लीमेंट एटली। इन्होंने कहा था भारत जो 1947 आजाद कर दिया, 1947 में आजाद कर दिया। ये सब इतिहास में बताएंगे, इतिहास और अच्छा से बताएंगे। पहले पढ़ता था अंतिम सरकार, उसके बाद बताएंगे संविधान सभा। एक प्रोविजनल गवर्नमेंट कैबिनेट मिशन के आधार पर जो ना अंतिम सरकार का गठन किया गया। इसका निर्माण क्लीमेंट एटली ने पुस्तक निर्माण का 24 सितंबर 1946 को किया। उसमें भारत वायसराय वो तो बेबल था, 47 से 52 तक था। ये 47 से 47 तक ये तो ये थी इसकी स्थापना। मुझे 47 से इसकी कैबिनेट में स्थापना, ये 24 मार्च 1946 स्थापना भी ज्यादा स्थापना पुस्तक कैबिनेट में स्थापना को 24 मार्च 1946 को। अंतिम सरकार स्थापना 2 सितंबर 1946 को। इसमें वेबल थे अंतिम सरकार के अध्यक्ष। इसका अंतिम सरकार स्थापना हुआ ना, इसके अध्यक्ष बनाया था लॉर्ड वेवेल को, और उपाध्यक्ष बनाया था प्रधान जवाहरलाल नेहरू को। जब ये भारत को वेवेल गया ना, तो उसमें जो ना ये उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू था, वो बन गया अध्यक्ष। जैसे लिखे, जब वेवेल भारत छोड़कर वापस इंग्लैंड चले गए, तो संप्रदाय दंगे बढ़ने का वापस चले गए इंग्लैंड, तो अंतिम सरकार अध्यक्ष या प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू बने थे ना। ये अंतिम सरकार जो 1947 से 1952 तक शासन करने के लिए बनाया गया था। अंतिम सरकार मतलब अस्थायी सरकार जो 1952 तक रहेगा। अंतिम सरकार में जो मंत्री, इसमें जो ना मुख्यमंत्री जो कुल 14 था, जिसमें जो ना 5 जो ना मुस्लिम लीग था। पूछता है कितने सदस्य था अंतिम सरकार में? कुल 14 सदस्य। ये 14 सदस्य जो ना प्रमुख था, या तो पूछता है प्रश्न में अंतिम सरकार कुल कितने सदस्य, उसमें 14 ही मारेंगे, या प्रमुख सदस्य बोलेगा तभी 14 ही मारेंगे। इसमें पूछता है कितने मुस्लिम लीग था? ये 5 मुस्लिम लीग का सदस्य था और बाकी जो है ना कांग्रेस का था। ये मंत्री सुझाव दिया था, गांधी जी ने कहा था किसको कौन सा मंत्री का पद देना है, किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको वाणिज्य मंत्री बनाना है, किसको स्वास्थ्य मंत्री। ये बताता हूँ, पीछे में चर्चा है, यही चीज था। ये अंतिम सरकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे प्रश्न कंफर्म आएगा एक। ये देख लो, ये अंतिम सरकार, ये एसएससी देगा ना उस समय इसी से पूछता है। अंतिम सरकार के मंत्री या रेलवे वगैरह देगा ना, इसी से पूछेगा। अंतिम सरकार के मंत्री देख लो, ये इसमें जो 5 मुस्लिम लीग सदस्य याद रखो। मुस्लिम लीग कौन कौन था ये भी लिखा दिए पीछे। एक ही साथ सबको लेकर आ गए हैं, अलग अलग नहीं, एक ही बार में सब खत्म हो जाता है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था प्रधानमंत्री, कुछ 14 कर लिख दिए 14। तो जवाहरलाल नेहरू था प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल था गृह मंत्री, यही था सूचना प्रसारण मंत्री राजेंद्र प्रसाद, यह इंपॉर्टेंट पूछता है। ये कृषि मंत्री था एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री, ये तो बलदेव सिंह। ये तो रक्षा मंत्री जॉन मथाई था ना उद्योग मंत्री। ये लियाकत अली, ये तो वित्त मंत्री। यह जो मुस्लिम लीग के थे जो कि पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, याद रखो। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था हमारा? लियाकत अली। आप पूछता हमारा संपूर्ण भारत का वित्त मंत्री, ये लियाकत अली था, याद रख लो। अरुणा आसफ अली, ये था रेल मंत्री। होमिद जहांगीर बाबा ऊर्जा मंत्री। ये जोगेंद्र नाथ, ये कानून मंत्री था। यह भी जो जोगेंद्र नाथ, ये भी मुस्लिम लीग का सदस्य थे। राजगोपाल थे शिक्षा मंत्री था। जगजीवन राव, ये श्रम मंत्री। पूछता श्रम मंत्री कौन था? जगजीवन राव। अब्दुल रब नस्तर, ये था संचार मंत्री, यानी कि डाक विभाग का या वायु संचार का मंत्री था। ये गजानफर अली खान, ये था स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ विभाग मंत्री था। ये तो इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़, ये तो वाणिज्य मंत्री। एक वाणिज्य मंत्री है, एक तो उद्योग मंत्री है। ये उद्योग मंत्री जॉन मथाई, ये तो वाणिज्य मंत्री। ये इब्राहिम, ये गजानफर और अब्दुल, ये तीनों जो मुस्लिम लीग से है। देखो 3 हो गया मुस्लिम लीग का, एक हो गया हमने ये जोगेंद्र नाथ, 4 एक होता ये 5। इन 5 पीछे लिख दिए हैं मुस्लिम लीग के सदस्य। ये अंतिम सरकार में जो था ये 5 था। ये लियाकत अली, जोगेंद्र नाथ मंद, पूरा नाम तो जोगेंद्र नाथ मंद, ये अब्दुल रब नस्तर, ये तो गजानफर अली खान, ये तो इब्राहिम इस्माइल चुंदीगढ़। देखो 1951-52 जो ना जब चुनाव को फंसे सरकार बना, वो तो अंतिम सरकार मतलब प्रोविजनल था, आशा तो बना। जब 51-52 तक चुनाव फंसे सरकार बना ना, उसमें विदेश मंत्री का पद दिया गया, जवाहरलाल नेहरू बना तो विदेश मंत्री। और जो शिक्षा मंत्री था ना वो बदल गया, अब्दुल कलाम आजाद था। अब अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, बाकी सब सेम ही था। इसमें शिव कुमार सिंह जो ना ये प्रथम चुनाव आयुक्त बनाया या निर्वाचन आयुक्त। देखो ये इसमें शिक्षा मंत्री कौन था? शिक्षा मंत्री बनाया था, देखो यहाँ ये जो शिक्षा मंत्री बनाया था इसमें ये था राजगोपाल था। इसको पद को हटा दिया और बाकी सब सेम ही था, इसको बनाया था। अब ये शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद बनाया था। ये हो गया। संविधान सभा स्टार्ट करता हूँ, ये भी छोटा टॉपिक है। कैबिनेट मिशन के आधार पर इसको पूछता कब गठन किया था। ये नवंबर में डेट फिक्स नहीं है, कई किताब में कुछ और बताता है। क्या प्रश्न पूछता कब गठन हुआ संविधान सभा का, तो नवंबर 1946 सब कैबिनेट मिशन गठन कब हुआ था हमारा, संविधान सभा अंतिम सभा गठन कब हुआ था वो पूछता है। तब का किया था, ये कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था हमारा। और सभा गठन किया था वही क्लेमेंट एटली, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री लेबर पार्टी सरकार था। इसमें जो है इस संविधान सभा में सदस्य चुनाव के जो है 10 लाख व्यक्ति जो है जनसंख्या जो है एक सदस्य को चुना गया। ये कुछ प्रत्यक्ष चुनाव किस प्रकार हुआ था? प्रत्यक्ष से आप बताइए, आप प्रत्यक्ष रूप से चुनाव, आप प्रत्यक्ष ज्यादा होना पूछा। प्रत्यक्ष से आप बताइए, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया गया 10 लाख व्यक्ति पर एक जनसंख्या को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया, जिसमें जो है अखंड जब पाकिस्तान एक था उसमें जो 389 को चुना गया, जिसमें से पूछा महिला कितना 15 महिला था। 389 अखंड जब पाकिस्तान अलग हो गया तो उसमें बचा था 299 सदस्य बचे थे, अंतिम में बचा था। जब संविधान पारित होते समय जो है कुल जो है 284 सदस्य का हस्ताक्षर है। यह तो पूछता है संविधान पारित हो उसमें कितने लोग का हस्ताक्षर है, और इसमें जो इसी में 284 में जो 8 महिला है। ये देखो अखंड जब संविधान निर्वाचन हुआ ना, जो संविधान सभा के कुछ सदस्य चुना गया 10 लाख में से एक सदस्य को, जिसमें जो 389 सदस्य, इसी 389 में जो पूछता महिला कितना 15। और जब पाकिस्तान जब अलग हुआ तो सदस्य बचा 299। जब संविधान में पारित होता तो उसमें था 284 सदस्य हस्ताक्षर है, इसी में 284 में 8 महिला। पूछता कितना महिला, प्रारंभ में कितना महिला था 15। भीमराव अम्बेडकर जो पहले हुआ था चुनाव हुआ था बंगाल से, जब बंगाल को जब अलग हो गया ना, पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल पूरे इतिहास बताएंगे, उसमें जो ना भीमराव रामजी अम्बेडकर को दोबारा चुनाव हुआ था महाराष्ट्र से। संविधान सभा का निर्णय जो है ना सहमति का आधार दिया गया था, इसलिए जो विभिन्न कार्यों करने के अलग अलग समितियां बनाई गई थी। वे कुछ प्रमुख समितियां, इसी से प्रश्न आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा।
ये तो संघ समिति बोले या संघ समिति या संघ संविधान समिति या राष्ट्र संविधान समिति या राष्ट्र समिति, याद रखो इसको समिति लगा देना। संघ समिति, संघ शक्ति समिति या संघ शक्ति संविधान समिति या संघ समिति या संघ संविधान समिति, राष्ट्र समिति या राष्ट्र संविधान समिति। जब इसका अध्यक्ष होता है जवाहरलाल नेहरू। प्रांत समिति या प्रांत संविधान समिति, आगे संविधान लगाते जाना, इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार का समिति का अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन के एन मुंशी, कार्य संचालन ये अलग अलग कार्य संचालन, ये कार्य संचालन के एन मुंशी, के एन मुंशी। अब आगे देखो ये झंडा समिति का जेपी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद। यदि मैं ऑप्शन में दोनों रहेगा ना, जेपी कृपा और राजेंद्र प्रसाद, इसको राजेंद्र प्रसाद को बढ़िया था देंगे। दोनों ऑप्शन रहेगा तो राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन, यदि कोई एक ही देगा झंडा समिति का। सदन समिति प्रतापी सीतारमण या पुष्पा प्रेस, कौन सा? प्रेस गली समिति उषा नाथ सेन। प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति या संचालन समिति या प्रक्रिया नियम, ये दोनों एक ही साथ लिख दिए, एक ही है। प्रक्रिया नियम समिति या संचालन समिति, ये काट दो। सबका राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के जो कार्यों पर, ये वो अलग था, के मुंशी अलग। संविधान सभा कार्यों पर समिति, यही चीज लिखा रहा, संविधान सभा कार्यों पर समिति जीबी मावलकर। अल्पसंख्यक जो होता है जिसका संख्या समाज 10% कम है, ये पढ़ा देते। जनजाति मतलब SC ST ये सब OBC ये सब जनजाति है। एवं बहिष्कृत समिति जो अधिकृत क्षेत्र, वो एक क्षेत्र उसको जो बहिष्कार क्षेत्र कर दिया, उसके जो है अध्यक्ष बनाया था उस समिति सलाहकार समिति अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूछता अल्पसंख्यक समिति, जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के सलाहकार समिति, यही चीज लिखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। वित्त समिति मतलब वित्त में पैसा वैसा बोला। एवं स्टाफ समिति राजेंद्र प्रसाद। व्यापार आदेश समिति, व्यापार समिति का अध्यक्ष व्यापार आदेश समिति KM मुंशी। प्रारूप समिति का भीमराव अम्बेडकर, यही सबसे महत्वपूर्ण पद था। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुआ था। स्वतंत्रता के बाद हुआ था स्थापना। इसमें कुछ शासक स्थापना यही अंतिम से निर्णय लेता था, डिसीजन जो भी कुछ बन करता था ना, ये विधेयक उधर जो पारित जो नियम कौन बनता है यही पाता था। इसका अध्यक्ष था भीमराव अम्बेडकर। इसमें कुछ सदस्य था, 7 सदस्य याद कर लो, प्रश्न पूछेगा। निम्न में से कौन सा प्रारूप समिति, इसी को इंग्लिश में नाम ड्राफ्ट समिति, यह जो फाइनल डिसीजन देता है, इसमें पूछेगा कि निम्न में से प्रारूप समिति सदस्य नहीं थे, ये पूछा प्रश्न। जो ये प्रारूप समिति का स्थापना भारत की स्वतंत्रता के बाद 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष भीमराव रामजी अम्बेडकर। बिहार का फुल फॉर्म पूछता भीमराव रामजी अम्बेडकर। संविधान निर्माता का था, संविधान देखो प्ले ओरिएंटेशन क्लास में पूरा चीज बताया है। इसमें 7 सदस्य भीमराव रामजी अम्बेडकर। अध्यक्ष NG अयंगार, NG है NG अयंगार। कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी। BL मिश्रा, BL मिश्रा इंग्लिश में है। सैयद मोहम्मद शहादुल्ला, DP खदान। ये सब इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 हुई है, यही चीज लिखा है यहाँ। 29 अगस्त 1947 स्वतंत्रता के बाद हुआ था। संविधान सभा को जो है ना पहली बैठक, ये अब बैठक 9, 11 और 13 याद रखना। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946। जो 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुआ था। इसका जो है इस दिन जो है अस्थायी अध्यक्ष पूछता, अस्थायी अध्यक्ष होना था अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा पूछता। संविधान सभा के पहली अध्यक्ष या संविधान सभा अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, पहला भी अध्यक्ष अस्थायी भी है। क्वेश्चन देखो, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष या प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर, इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना था राजेंद्र प्रसाद को। इसमें एक सलाहकार चुना गया था BN राव। इसका फुल फॉर्म पूछता BN का क्या है, विनयकर नरसिंह राव। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया तथा BN राव, विनयकर नरसिंह राव, BN का फुल फॉर्म, B मतलब विनयकर, N मतलब नरसिंह राव को सलाहकार चुना गया। और संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, ये अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, या संविधान सभा का बोलेगा प्रथम अध्यक्ष या प्रथम अस्थायी अध्यक्ष ये सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रथम सलाहकार ये तो BN राव। और थोड़ा सा बन जाएगा ये। उसको 13 दिसंबर जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में प्रस्तावना या उद्देशिका प्रियम्बल बना दी है, उसको प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1940 को। इसको स्वीकारा था 22 दिसंबर 1947 को। और 26 नवंबर 1949 में संविधान में बनकर तैयार हो गया था। इस दिन जो ना पूर्ण रूप से संविधान लागू नहीं किया था, कुल 16 अनुच्छेद लागू किया था। इस दिन संविधान को जो ना अलंकृत, आत्मसमर्पित एवं अधिनियमित कर लिया गया। अलंकृत किया था, आत्मसमर्पित किया था, अधिनियमित कर, लेकिन पूर्ण को लागू नहीं किया था। केवल इसमें 16 अनुच्छेद को लागू किया था। जो आर्टिकल कौन पूछता है, निम्न से कौन सा अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 में लागू नहीं किया था, पूछता है। देखो कौन कौन अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392, अनुच्छेद 393, 394, ये कुल 16 अनुच्छेद लागू हुआ था। और इस दिन जो है संविधान को लागू पूरी तरह से नहीं किया, क्योंकि हम लोग 1930 से जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे, इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया था पूरी तरह से। जब यह लागू हो गया था तो सारा अधिनियम जो पिछला वीडियो बताया वो सब समाप्त कर दिया गया था। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम बैठक पूछता कब हुआ था, 24 नवंबर 1950 आई थी। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को अपनाया गया था।
तो 24 जनवरी 1950 संविधान सभा अंतिम बैठक किया गया और इसी दिन राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया गया। और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया, क्योंकि 1930 से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। संविधान लागू होते ही सारे अधिनियम 1909, 1935 जो भी था 1861 चार्टर एक्ट सब समाप्त कर दिया गया। संविधान को बनाने में कुल ये पूछता कुल कितना दिन लगा, ये 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और कुल खर्चा आया था लगभग 64 लाख खर्चा है, 64 लाख था। कितना खर्चा आया? 64 लाख। बिहार का देखा, बिहार पुलिस या यूपी पुलिस ये सब पूछता कितना खर्च आया। अब वजन पूछता मूल संविधान याद रखना। मूल संविधान में इंग्लिश में था, इसमें कुल 251 पन्ना था ना, ये 3.75 kg का था, 3.75 kg। और हिंदी में वजन काफी ज्यादा हो गया, लगभग इसका पन्ना अलग अलग बताता है, ये याद रखना। ये बता दे, ये 13 से 14 kg था, काफी वजन था। ये किसी अलग अलग पन्ना अलग अलग बताता है, ये याद करना दूसरों से, लेकिन ये प्रश्न पूछेगा नहीं, ये वाला याद करना। मूल वजन हिंदी वजन काफी था। और मूल संविधान पूछता है इंग्लिश में कौन लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। इन्होंने जो है लिखने के जो है संविधान को एक भी पैसा नहीं लिया था, उन्हें सर रखा था, ये भी बताता हूँ। इंग्लिश में क्या था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और हिंदी में अनुवाद किया वसंत किस पूछता संविधान को हिंदी में अनुवाद किसने किया था? वसंत किस ने। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ये संविधान लिखने का एक भी पैसा नहीं लिया था, ये बता दिए हैं, फिर से समझ लो। बल्कि यह सर रखा था कि प्रत्येक पेज पे वो अपना नाम लिखेगा और अंतिम पेज पे अपने नाम के साथ अपने दादा का नाम का हस्ताक्षर करेगा। इसका दादा का नाम रामप्रसाद सक्सेना। प्रश्न पूछता है संविधान के अंतिम पन्नों पे किसका नाम है? ये प्रश्न पूछता है, इंपॉर्टेंट है, यही लिखे, ये अपने नाम पे दादा का नाम लिखे अंतिम पेज पे, यही इसका दादा का नाम रामप्रसाद सक्सेना पूछता है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इसका जन्म पूछा दिल्ली में हुआ था, बहुत प्रश्न पूछा, ये कब कहाँ हुआ था? दिल्ली में 1901 को हुआ था। मृत्यु याद करना 1966 में। संविधान सभा अंतिम पन्ने पर किसका नाम? ये पीवीआई प्रश्न पूछता है। अंतिम पन्ने पर रामप्रसाद सक्सेना कौन था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का दादा। हिंदी में कौन? यही पूछता है वसंत किस पे। इंग्लिश में लिखा है भारत के संविधान या संविधान सभा विचार किया था? एमेंडा था। विचार कौन दिया था? संविधान सभा विचार। और भारत का संविधान संसद लाइब्रेरी में है। बस थोड़ा सा और बच गया। तो मूल संविधान में कोई 22 भाग था, ये सब बता दिया है, इंपॉर्टेंट है। और 350 अनुच्छेद था, 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे, ये फंडामेंटल ड्यूटी एक भी नहीं थे, ये भी नहीं लिख दिया। और वर्तमान में जो है 22 भाग है, 355 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। यदि ऑप्शन में 22 भाग या 350 अनुच्छेद नहीं रहे तो 25 भाग और 448 अनुच्छेद को सही करें, क्योंकि 2 प्रश्न इस पर पूछा भी था। वर्तमान जो छत्तीसगढ़ का पुलिस में पूछा था, हमारा चंडीगढ़ पुलिस में पूछा था कांस्टेबल का 2018 में। वर्तमान भारत में कुल कितने अनुच्छेद है? ये 448 हमारे 395 नहीं था इसलिए। और वर्तमान भारत में कुल कितने भाग है? ये आर्टिकल 25, क्योंकि 22 नहीं ऑप्शन, इसलिए आर्टिकल 25 हमारे। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा था 2019 पर सिर्फ। अन्य वीडियो आएंगे शासन के प्रकार, सरकार प्रकार, सरसर के अंग, मतलब शासन के प्रकार, एकात्मक संघात्मक, सरकार के प्रकार, कहाँ पर प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, ये बताएंगे। और सरकार के ये विधायक कार्य प्रकार न्याय प्रकार, इसी में उसके बाद इतिहास पॉलिटी लगभग खत्म हो जाएगा। एवं अंतराष्ट्र संबंध बताएगा, भाग 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये भी खत्म होगा, ये भी खत्म कर देंगे, उसके 5 से बता देंगे। संविधान खत्म हो गया, अभी ये 85% आसपास खत्म हो गया संविधान। नेक्स्ट वीडियो में बने रहना और बताना कैसा लग रहा है, कमेंट माध्यम सब्सक्राइब करो और बताओ कैसा लग रहा है, कहाँ से किसी क्लियर कर दो। नेक्स्ट वीडियो भी मिलते हैं। अब पूरा देखना वीडियो, समझ आएगा। प्ले लिस्ट देखो, शुरू देखो, इसी प्रकार पढ़ना जिस पर बता रहे हैं। बाहर नहीं होगा प्रश्न, एक भी नहीं। 10 में से 8 बना दो, हो सके 10 में 10 ही बना दो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, सब्सक्राइब करो।